हर हर महादेव। भगवान शिव को हम महाकाल, महाकाल, नटराज, त्रिपुरारी कई नामों से जानते हैं, लेकिन आज हम उनके एक अत्यंत गूढ़ और दार्शनिक स्वरूप की चर्चा करेंगे, पशुपति। पशुपति का अर्थ है समस्त जीवों के स्वामी, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी, कीट या फिर अदृश्य प्राणी, सभी के स्वामी हैं शिव। संस्कृत की गहराइयों में जब हम उतरते हैं तो पाते हैं कि पशु शब्द का अर्थ केवल जानवर तक सीमित नहीं है। इसका दार्शनिक अर्थ कहीं ज्यादा व्यापक और गहरा है। यह शब्द हर उस जीव के लिए है जो सांसारिक बंधनों में जकड़ा हुआ है। शैव दर्शन के अनुसार हर आत्मा एक पशु है जो 3 पाशों यानी 3 बंधनों से बंधी है। ये पाश हैं अणव, कर्म और माया। अणव यानी अज्ञानता और अहंकार का पाश, जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से दूर रखता है। कर्म यानी हमारे कर्मों का बंधन, जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाए रखता है। और माया यानी भ्रम का पाश, जो इस नश्वर संसार को ही सत्य मनवाता है। इन 3 पाशों में बंधी हर आत्मा, चाहे वो मनुष्य हो, देवता हो या कोई और जीव, वह पशु है। और इसी संदर्भ में पति शब्द का अर्थ है स्वामी, संरक्षक और इन बंधनों से मुक्त कराने वाला मुक्तिदाता। वो जो इन सभी पशुओं का पालक है, उनका मार्गदर्शन करने वाला है। पति वो चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को यानी भटकी हुई आत्माओं को सही राह दिखाता है। इसीलिए जब हम शिव को पशुपति कहते हैं तो हम उन्हें केवल जानवरों के देवता के रूप में नहीं, बल्कि समस्त जीवों के स्वामी के रूप में पूजते हैं। पशुपति वो परम शक्ति है जो अज्ञान, कर्म और माया के बंधनों में फंसी हर आत्मा को मुक्त करने की क्षमता रखते हैं। वे ही इन पाशों को काटने वाले हैं, वे ही मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले हैं। उनका यह नाम हमें आश्वासन देता है कि चाहे हम किसी भी बंधन में हों, एक मुक्तिदाता है जो हमारी पुकार सुन रहा है। इस अवधारणा की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो हमें वैदिक काल तक ले जाती हैं। ऋग्वेद और यजुर्वेद के श्री रुद्रम सूक्त में रुद्र शिव को पशु नाम पतये नमः कहकर प्रणाम किया गया है। यह केवल एक स्तुति नहीं, बल्कि एक गहरा दार्शनिक सत्य है। यह घोषित करता है कि सृष्टि के आरंभ से ही शिव को सभी प्राणियों के अधिपति के रूप में मान्यता दी गई थी। इसका शाब्दिक अर्थ है पशुओं के स्वामी को नमस्कार, लेकिन यहां पशु का अर्थ है ब्रह्मांड का हर जीव। इसका भाव है कि इस अनंत ब्रह्मांड में मौजूद हर एक आत्मा, हर एक प्राणी के एकमात्र नियंता और संरक्षक महादेव ही हैं। वे ही सृष्टि के विधान को स्थापित करते हैं और वे ही उस विधान से परे जाने का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। चाहे वो शक्तिशाली देवता हो जो स्वर्ग में वास करते हैं, या साधारण मनुष्य जो धरती पर संघर्ष कर रहा है। चाहे वो जंगल का सिंह हो या आकाश में उड़ता पक्षी, चाहे वो जमीन पर रेंगता एक छोटा सा कीट हो या वो सूक्ष्म जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते, ये सभी शिव की दृष्टि में पशु हैं और शिव ही इन सभी के पति है। यह एक अद्भुत सर्वसमावेशी दृष्टि है जो किसी में भेद नहीं करती। यह हमें याद दिलाता है कि शिव का संरक्षण और उनकी करुणा किसी एक प्रजाति, धर्म या लोक तक सीमित नहीं है। उनका दायित्व पूरे ब्रह्मांड के लिए है। पशुपति के रूप में वे हर आत्मा के दर्द को समझते हैं, हर बंधन की प्रकृति को जानते हैं और हर किसी को मुक्ति का अवसर प्रदान करते हैं। वे परम दयालु स्वामी हैं जो अपनी सृष्टि के हर कण का ध्यान रखते हैं। यह तो हुआ पशुपति शब्द का दार्शनिक और वैदिक अर्थ। आइए अब इसके पीछे छिपी पौराणिक कथाओं और मान्यताओं की दुनिया में प्रवेश करते हैं। पौराणिक कथाएं हमें बताती हैं कि शिव का वास महलों में नहीं, बल्कि प्रकृति के सबसे आदिम और अनछुए रूपों में है। वे घने जंगलों में विचरते हैं, जो जीवन की अनियंत्रित ऊर्जा का प्रतीक है। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर ध्यानमग्न रहते हैं, जो परम एकांत और तपस्या का केंद्र है। और श्मशानों में निवास करते हैं, जो हमें जीवन और मृत्यु के अंतिम सत्य का सामना कराता है। ये स्थान सांसारिक मोह माया से परे है और यहीं शिव की उपस्थिति सबसे प्रबल है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि शिव का साम्राज्य किसी एक समाज या सभ्यता की सीमाओं में नहीं बंधा है। वे केवल मनुष्यों या देवताओं के ही ईश्वर नहीं, बल्कि उन सभी के स्वामी हैं जिन्हें तथाकथित सभ्य समाज अपनी परिधि से बाहर कर देता है या अनदेखा करता है। सुदूर वनों में रहने वाले आदिवासी समुदाय, जंगलों में विचरने वाले वन्य जीव और यहां तक कि सूक्ष्म लोकों में भटकती आत्माएं जैसे प्रेत, पिशाच और गण, ये सभी उनके अनुचर हैं। शिव की दृष्टि में कोई भी जीव अपवित्र या छोटा नहीं है। इसी सार्वभौमिकता के कारण
उन्हें भूतनाथ कहा गया, यानी पंचमहाभूतों और समस्त प्राणियों के स्वामी। लेकिन उनका एक और गहरा नाम है पशुपति। यहाँ पशु का अर्थ केवल जानवर नहीं है। शैव दर्शन में पशु हर उस जीवात्मा को कहते हैं जो पाश यानी अज्ञान और सांसारिक बंधनों में जकड़ा हुआ है। इस रूप में पशुपति वे परमेश्वर हैं जो इन बंधी आत्माओं को मुक्त करते हैं। वे पति यानी स्वामी हैं जो हर जीव को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इसीलिए उनका स्थान मंदिरों तक सीमित नहीं, वे हर उस स्थान पर मौजूद हैं जहां जीवन संघर्ष कर रहा है और मुक्ति की आकांक्षा है। यह पौराणिक दृष्टि हमें सिखाती है कि शिव की करुणा और उनका अधिकार क्षेत्र किसी भी सामाजिक या धार्मिक ढांचे से कहीं ज्यादा विशाल है। उनका दायरा सृष्टि के हर कण तक फैला है। वे उस परम सत्य के प्रतीक हैं जो सभी भेदों से परे समस्त जीवन को एक ही सूत्र में पिरोता है। अब हम पहुंचते हैं उसकी दार्शनिक गहराई तक। शिव का पशुपति स्वरूप हमें एक अत्यंत गहरी शिक्षा देता है। यह हमें सिखाता है कि अस्तित्व के इस विशाल जाल में हर जीवन मूल्यवान है और हमें उसके हर रूप का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह विशाल हाथी हो या घास में छिपा एक छोटा सा कीड़ा। हर प्राणी इस ब्रह्मांडीय नृत्य का एक अभिन्न अंग है। यह सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने का व्यावहारिक मार्ग है, क्योंकि हर जीव में वही एक चेतना, वही एक दिव्य ज्योति स्पंदित हो रही है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। जब हम किसी पशु पक्षी की आंखों में झांकते हैं तो हम वास्तव में उसी सार्वभौमिक आत्मा का प्रतिबिंब देख रहे होते हैं। इस सत्य को समझ लेने पर करुणा का भाव स्वतः ही जागृत हो जाता है। इसीलिए सच्चा भक्त वह है जो अपने भीतर के अहंकार, लोभ और हिंसा की प्रवृत्तियों को त्याग देता है। जब मन इन विकारों से मुक्त हो जाता है तभी वह हर जीव में, हर कण में स्वयं शिव को देखने में सक्षम होता है। यही सच्ची शिव भक्ति है जो भेदभाव की सभी दीवारों को गिरा देती है। हजारों वर्ष पूर्व महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में इसी सत्य को प्रतिपादित किया था, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा का अभाव नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाने का संकल्प है। जो इस परम धर्म को अपनाता है वह स्वाभाविक रूप से ईश्वर के निकट पहुंच जाता है। और यही शिव के पशुपति स्वरूप का मूल संदेश है। सभी प्राणियों के रक्षक बनो, भक्षक नहीं। आज के युग में शिव का यह संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। व्यक्तिगत स्तर पर यह हमें हमारे दैनिक जीवन में सचेत रहने की प्रेरणा देता है। सार्वभौमिक स्तर पर यह मानवता के लिए एक चेतावनी है। पर्यावरण का विनाश और वन्य जीवों का विलुप्त होना इसी मूल सिद्धांत की अवहेलना का परिणाम है। पशुपति का सिद्धांत हमें एक सामंजस्यपूर्ण भविष्य की ओर मार्गदर्शन करता है, लेकिन पशुपति की अवधारणा केवल बाहरी जगत के प्राणियों तक ही सीमित नहीं है। इसका एक और भी गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। पशु हमारी अपनी आंतरिक पाशविक वृत्तियों का भी प्रतीक है, जैसे क्रोध, भय और ईर्ष्या। शिव पशुपति के रूप में इन आंतरिक पशुओं के भी स्वामी हैं। उनकी आराधना से हम इन प्रवृत्तियों पर विजय पाकर अपने शांत स्वरूप को पहचान सकते हैं। पशुपति केवल बाहरी जीवों के स्वामी नहीं है। हमारे भीतर जो इच्छाएं, वासनाएं और अहंकार हैं, वे भी पशु की तरह हमें बांधते हैं। जब साधक अपने भीतर की इन प्रवृत्तियों पर विजय पाता है, तभी वह सच्चे अर्थ में शिव का शरणागत बनता है। इसीलिए पशुपति रूप हमें याद दिलाता है कि शिव हमें आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के बंधनों से मुक्त करने वाले हैं। जब हम अपनी प्रतिक्रियाओं को बदलते हैं, तभी वास्तविक मुक्ति आती है। अब देखते हैं कि यह संदेश आज के समय में क्यों प्रासंगिक है।
आज के युग में जब इंसान प्रकृति और जीव जंतुओं का शोषण कर रहा है, पशुपति शिव का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। हमें यह समझना होगा कि इस ब्रह्मांड का हर जीव, हर प्राणी शिव का अंश है। उन्हें कष्ट देना यानी स्वयं शिव का अपमान करना है। इसलिए दया, करुणा और सहास्तित्व ही शिव भक्ति का असली मार्ग है। यदि हम दया अपनाएं तो हम शिव के आदर्शों का पालन कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी आप पशुपति नाम सुने, याद रखिए, शिव केवल हमारे नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो सभी जीवों की रक्षा करते हैं और हमें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। बोलिए, पशुपति महादेव की जय। हर हर महादेव।